जय हिंद दोस्तों। आज जो सवाल आपके सामने है ना, पजल, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आप किस तरीके से दिमाग लगाते हो। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे तरीके लगते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अलग टाइप का क्वेश्चन निकल के आता है और इस सवाल को हम समझेंगे बड़े अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे जो पहला सवाल हमने लिया है, देखना इसका दो सॉल्यूशन निकलेगा। देखो, इस टाइप के सवाल में पहला नंबर तो ऑप्शन होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, हम क्या करते हैं कि हमारे पास 6 है और 9 है, तो इन दो नंबर से मुझे 61 लाना है, कैसे भी करके 61 लाना है यहाँ पे। तो इस कंडीशन पे क्या है, पहले तो इस सवाल का जो आंसर है मैं उस पर चर्चा करूंगा, फिर दूसरे वाले आंसर पे चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे देखना भाई, 9 और 6 15, 15, तो 61 में से अगर हम 15 माइनस कर दें, ध्यान देना, अगर हम 61 में से 15 माइनस कर दें, इस चीज को ध्यान से समझना। तो यहाँ पे 11 में से 5 गया 6 और 5 में से 1 गया 4, तो हमारे पास क्या मिलता है, 46 मिलता है। ध्यान से समझना। अब 46 में से हम 8 और 5 13 को माइनस कर दें, तो यहाँ पे 46 से हम अगर 13 को माइनस कर दें तो 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 1 घटाओगे तो 3, हमारे पास क्या मिलता है, 33 मिलता है। अगले वाले नंबर का नंबर मिल जाता है। अब 33 में से हम 7 4 11 घटा दें, तो 33 में से हम अगर 11 घटा देते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, 22 मिल जाता है अगले वाले नंबर का। सही है। अब यहाँ पे 22 में से अगर हम 6 3 9 घटा दें, 9 घटा दें, तो 6 3 9 घटाओगे तो यहाँ पे 22 में से भाई 12 में से 9 गया, 9 3 12, ओके एक। यहाँ पे हमारा आंसर क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे 13 मिलना चाहिए। ध्यान से समझना। लेकिन एक तरीके से और हाँ, 13 मिलना चाहिए। और 4 और 1, 13 में से फिर 5 घटाओगे तो यहाँ पे हमें 8 मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसे देखें इस तरीके से, तो 1 और 4 का भी तो कोई मतलब निकलना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखना ध्यान से कि 6 का हमने क्या करा, 6 गुणा 6 का स्क्वायर करा, 6 का स्क्वायर प्लस 9 का 2 में गुणा करा, तो 9 दूनी 18। सही है, 18। तो 6 छोक 36 हो गया मेरे पास, और प्लस 9 दूनी 18, और उसके बाद 36 और 18 जब हमने जोड़ा तो 8 6 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 और 1 5, यहाँ पे 54 आया और हमारे पास यहाँ पे 61 है। तो यहाँ पे सबसे पहले वाली संख्या में 7 जोड़ा गया, तब हमारे पास 61 मिला। नेक्स्ट इसी को फॉलो करते हुए हम आगे क्या करें कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, और प्लस 8 का 2 गुना 16, 25 और 16 करें तो 6 5 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 और 1 4, 41, और यहाँ पे 41 में 5 जोड़ें तो हमारे पास मिलेगा क्या, 46 मिलेगा। और फिर यहाँ पे मेरे पास 4 चौके 16 और प्लस 7 का 2 में गुणा करोगे तो 14, 16 और 14 6 4 10 के शून्य हासिल 1 1 1 2 और 1 3, 30, और यहाँ पे हम 3 जोड़ रहे हैं, 2 2 कम कर रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, तो हमें यहाँ का नंबर मिल जाएगा 33 मिल जाएगा। और सेम आगे हम क्या करें, 3 तियाँ 9 और प्लस 6 दूनी 12, 12 और 9, 12 8 20 और 1 21, और 21 में यहाँ पे हम क्या करें, 1 जोड़ें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा 22 मिल जाएगा। ओके, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 बराबर। क्योंकि यहाँ पे हम 2 2 माइनस करते आ रहे हैं, तो 1 के बाद हम कोई नंबर नहीं ऐड कर पाएंगे, या कोई भी नंबर नहीं ऐड कर पाएंगे, मतलब 0, 0 से 1, 1 से 3, 3 से फिर 5, 5 2 7, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 9 और प्लस 0, तो इस हिसाब से आंसर हमारा 9 आएगा। तो अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो हम देख लेते, सही है। लेकिन जो कहीं से हमें सोर्स से जो मिला है वो ये आंसर देखने को मिला है 13, बात समझ रहे हैं। लेकिन फिर इस लास्ट वाले डिजिट का नंबर मतलब ये क्लियर नहीं हो पाता कि पहला नंबर ऐसे ही आएगा, दूसरा नंबर इस तरीके से आएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है और इसीलिए ये सवाल विवादित हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो आप इस सवाल को, तो इस सवाल में अगर पिछले वाले पैटर्न की तरह इस वाले पैटर्न पे करेंगे तो यहाँ पे 79, सबसे पहले 79 है, और 79 में से अगर हम 17 घटाएंगे, ध्यान देना, सही है भाई, 10 और 10 7 17, तो 9 में से 7 घटाया 2, 7 में से 1 घटाया तो 8, मेरे पास क्या मिला, नहीं 6, मतलब 7 में से 1 घटाया तो हमारे पास 6 मिला। तो हमारे पास यहाँ पे अगला नंबर मिल गया 62। अब
9 में से 7 घटाया 2, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 61 है, सही है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। ओके, चलो हम पिछले वाले पैटर्न की तरह इसको लगाने की कोशिश करते हैं। इसको एक बार ऐसे करेंगे हम, इस 7 का स्क्वायर करेंगे क्या, 49। चलो जी, 7 का स्क्वायर करोगे 49 प्लस 10 दूना 20, ऐसे कर लिया हमने। 10 का 2 में गुणा, चलो एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 10 गुणे 2, 10 गुणा 2 बराबर क्या आएगा, तो 49 और प्लस 20, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 और 69 आ जाएगा। 69 में हम 10 जोड़ करके फिर लेके आएंगे क्या, 79। चलो अब यहाँ पे देखो, 6 का स्क्वायर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 36 प्लस 9, 9 दूनी 18, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 18 दूना 36, 18 3 54 आएगा मेरे पास। और प्लस 54 में हम क्या जोड़े, तो 54 और 6 60, और यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा क्या, 7, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 61 आ जाएगा, सही है। चलो तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 8 दूनी 16, और 6 5 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4 41, और 41 में हम क्या जोड़ें, 5 जोड़ दें, सही है। 41 5 क्या आ जाएगा मेरे पास, 46 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे चलो तो फिर 2 का स्क्वायर करोगे आप 4 और प्लस 5, 5 दूना 10, तो ये मेरे पास 10 और 4 क्या हो जाएगा, 14, और प्लस 14 और प्लस यहाँ पे फिर इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे 3 जोड़ना पड़ेगा, तो आ जाएगा मेरे पास क्या, 17। तो इसका ऑप्शन नंबर ये 17 होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा अगर मतलब वो होता, ऑप्शन होता, तो ये बड़ा ही आसान होता। तो मेरे ख्याल से ये उत्तर होना चाहिए इसका। आपका क्या आंसर आएगा, क्योंकि 79 में से 79 में से अगर हम घटाएंगे किसको, 17 को घटाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास 62 बचता है, 2 और ये 62। अगर हम 62 में से 9 6 15 घटाएं तो वो थोड़ा सा आर्डर बिगड़ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 17 को मान रहे हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा अगर 9 होता तो फिर ये क्लियर होता। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक सवाल हम आपको दे के जा रहे हैं, ये सवाल, इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा, और आप मुझे इसका कमेंट ज़रूर करना, और आप मुझे ये भी बताइएगा कि किस तरीके से लगेगा, क्योंकि चर्चा जो है ना, इसलिए इसकी कर रहे हैं कि यहाँ पे ना बड़ा कन्फ्यूजन वाला काम है। कन्फ्यूजन वाला इसलिए काम है कि इसका जवाब जो है, इसके 2 आंसर निकल रहे हैं। अगर ऑप्शन होता तो वो क्लियर हो जाता फिर आपको किस तरीके से लगाना है। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आप मुझे कमेंट ज़रूर करोगे। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।